अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथमेटिशियन और मैं हूं आपका टीचर सर मसूद महमूद। और आज जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था उससे से रिलेटेड है। और हमारा ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो BSEK में फ़ॉलो की जाती है। और तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, वो हमें ये कहा जा रहा है कि आपको दो साइड गिवन है। एक साइड जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं FACE एंड एक और साइड है जिसके अंदर आपको जो एलिमेंट्स गिवन है, और हमें इसी के साथ साथ एक और साइड यानी यूनिवर्सल साइड दिया हुआ। क्योंकि याद रखें जहाँ दो सेट होंगे वहाँ यूनिवर्सल सेट का होना तो ज़रूरी है। हाँ, ये होता है कि कहीं बात की जा रही होती है, कहीं नहीं की जा रही होती है, लेकिन अक्सर याद रखें कि यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है। सो हमारे पास यहाँ यूनिवर्सल सेट भी है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो A, B, C, D, E, F, G, ये एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें जो इसके फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि एज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम जब आप पढ़ा रहे थे हमने तब फाइंड कर लिया था, हमने जब सीख लिया था। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर वो लेक्चर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो यहाँ जाके, जो आप लोगों को आई का बटन दिख रहा है, आप यहाँ जाके मेरे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को भी ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं लगेगी। तो चलें, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी भी आप सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो होगा उसको फाइंड किस तरीके से किया जाएगा। एज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, यूनिवर्सल में से आप उसी सेट को सबट्रैक्ट करना है। सो एज कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकालना है तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, A, B, C, D, E, F, G, और हम सबट्रैक्ट कर देंगे A के सेट को। A का सेट क्या है हमारे पास, FACE। अगर हम सबट्रैक्ट कर दें FACE को, सो जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग होंगे फर्स्ट सेट के वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, B, D, G। ये हमारा एज कॉम्प्लीमेंट है। इसी के साथ साथ हमें एक और क्वेश्चन कहा गया कि बीस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। सो BS कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास यही ट्रिक है कि हम यूनिवर्सल सेट में से B सेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। 20 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है हम उसको पहले राइट डाउन कर देते हैं। वो क्या है, A, B, C, D, E, F, G, और सबट्रैक्ट करेंगे B के सेट को। B का सेट क्या है, E, G, D, F। अगर हम E, G, D और F को सबट्रैक्ट कर देंगे तो BS कॉम्प्लीमेंट हमारे पास स्टूडेंट जो आएगा वो आएगा A, B, C। सो ये हमारा BS कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि आप A इंटरसेक्शन B निकालें। A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पहले A का सेट लिख देंगे। वो क्या है हमारे पास, FACE। FACE के बाद हमारे पास B का सेट क्या है, EGDF इंटरसेक्शन EGDF। इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो E है। सो हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट का सेट बनाकर अपना A इंटरसेक्शन B फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा A इंटरसेक्शन भी है। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि A इंटरसेक्शन BS कॉम्प्लीमेंट, ये हमें कहा जा रहा है। सो हमने BS कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड कर लिया है यहाँ से, अगर आप देखें तो आप लोग चाहें तो दोबारा फाइंड कर लें। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आपको दोबारा फाइंड करना पड़ेगा। चलो मैं दोबारा फाइंड कर दे देता हूँ आपको। BS कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस B। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, A, B, C, D, E, F, G, और जो हमारे पास B सेट है वो क्या है, EGDF। और अगर हम EGDF को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास
बी इस कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी ए बी सी। और अगर हमने अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी इस कॉम्प्लीमेंट क्या रिजल्ट आएगा, पहले ए का सेट लिख देंगे। ए का सेट हमारे पास ये गिवन है हमारे यहाँ पे एफ ए सी ई, और ए इस कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास सेट गिवन है वो क्या है ए बी सी। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो है ए और सी। तो अगर ए और सी को हम इस सेट में लिखेंगे ए कॉमा सी, सो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कि आप पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे देन आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास है एफ ए सी ई और यूनियन बी हमारे पास है ई जी डी एफ। अगर हम इनका यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स सो यूनियन लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए के बाद सी डी ई एफ जी। अब हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है अगर हमने, सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है सो पहले हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए यूनियन बी के सेट को। अब यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट है ए सी डी ई एफ जी, ए सी डी ई एफ जी, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए सी डी ई एफ जी। सो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में वो स्टूडेंट्स जस्ट बी है। सो ये हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ हमें चले यहीं कर लेते हैं, जितना रिमेनिंग पार्ट्स होगा दैन वहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट, आप इसको फाइंड करें। सो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे देन बी इज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे देन उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो ए इज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं अपना कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए के सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, और ए का सेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है एफ ए सी ई, एफ ए सी ई। हमने इनको कैंसिल कर दिया क्योंकि सब्ट्रैक्शन में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि क्या करते हैं। बी डी और जी रह गए हमारे पास, ये हमारा ए इस कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हम बी इस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो बी इस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम बी के सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, और बी का सेट हमारे पास है ई जी डी एफ। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई जी डी एफ इनको अगर हमने कैंसिल कर दिया तो जो हमारे पास बी इस कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा वो क्या आएगा ए बी सी। अब यहाँ हमें ए इस कॉम्प्लीमेंट और बी इस कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना था। सो हम यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से ए इस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। सबसे पहले ए इस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, वो क्या है बी डी जी, हमने यहाँ पे सेट में लिख दिया बी डी जी, और हमारे पास इंटरसेक्शन के बाद बी इस कॉम्प्लीमेंट क्या है ए बी सी। इनमें जो कॉमन है वो क्या है वो जस्ट बी है, ये बी यहाँ से कॉमन है आपने यहाँ लिख दिया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन लें फाई के साथ।
कि एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट का जब आप फाई के साथ यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट ही रिपीट हो जाता है। चले हाँ स्टार्ट करते हैं, इसको भी प्रूव कर देते हैं। सो यूनिवर्सल सेट यूनियन फाई इक्वल होगा, पहले यूनिवर्सल सेट हम लिख देते हैं यहाँ ABCDEFG, और फाई के लिए तो आपको पता है फाई का जो सिंबल है वो नल सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे आप, सो बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास यही सेट रिपीट हो जाएगा, और ये सेट जो है आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें फाई के साथ, सो वो भी कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई, पहले हम यूनिवर्सल सेट को कॉपी कर देते हैं स्टूडेंट्स, ABCDEFG, और इंटरसेक्शन लेना है आपने नल सेट के साथ। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, सो इसलिए नल सेट आ गया, नल सेट को आप इससे रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड सो द स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, अब हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन जो उससे पहले हमें सेट गिवन्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को आपको यहाँ रोस्टर फॉर्म में बता देता हूँ कि हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। रोस्टर यानी सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर यानी टैबुलर फॉर्म। सो जो हमारे पास ए सेट गिवन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और लेस देन 10 है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो वो इंटीजर्स हैं सेट ए के अंदर वो इवन इंटीजर्स हैं। सो अगर हम उनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6 एंड 8। और इसी तरीके से जो हमारे पास सेट बी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेस देन 10 है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पर इवन है, सॉरी इवन नहीं है, यहाँ पे ऑड है, 1, 3, 5, 7, 9। और इसी के साथ हमें एक और सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट। ये दोनों सेट जिस तरीके से यहाँ आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये इसके सबसेट्स हैं, तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि ये दोनों सेट्स ए एंड बी इसके सबसेट्स हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। अब हमारे पास जो इसके अंदर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास था उसके 8 पार्ट्स हमने कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारे पास ये 9th पार्ट है उसका, और यहाँ हमें कहा जा रहा है ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात याद रखें कि हम 9 से लेके 15 तक क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे पास सेट्स गिवन है उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि आप जो ये 9 से लेके 15 तक क्वेश्चंस कर रहे हैं इनकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, हम इसी के साथ साथ आपको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके बता दें, ताकि आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन तो आ जाए और वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन भी आ जाए, वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना भी आ जाए। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम वेन डायग्राम की तरफ जाते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है कि हम पहले यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देन बी यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे बी के सेट को। बी का सेट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जस्ट आपको पता है, सॉरी सो हमारे पास जो सेट आएगा रिमेनिंग वो किसका आएगा, 2, 4, 6, 8। और ये सेट जो है स्टूडेंट्स वो किसका सेट है, ए का सेट है। अब अगर हम ए के सेट का ए के साथ ही यूनियन ले लें, यानी हम अगर ऐसे लिखें ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन ए, यानी जब ए यूनियन ए आएगा तो ये आपको पता है कि मैंने आप लोगों को पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी यूनियन के किसी उसी सेट के साथ यूनियन लिया जाए, यानी किसी एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो वो सेट रिपीट हो जाता है। अब हम इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देख लेते हैं। सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स मौजूद हैं,
एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए जो है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स 2 4 6 8 हैं, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 9 है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे 20 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि हमें पहले 20 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो 20 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी के सेट को छोड़ के जितना भी एरिया है हम उसको क्या कर देंगे, शेडेड, और जो शेडेड एरिया होता है वो हमारा रिजल्ट कहलाता है। तो अगर हम इसको शेडेड कर दें एक्सेप्ट बी, तो ये हमारा शेडेड एरिया जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, 20 कॉम्प्लीमेंट। अब 20 कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है। सो अगर मैं यहां पे आपको एरो डाल के यहां ड्रॉ कर दूं, नेक्स्ट डायग्राम, अब देखें ये हमारे पास 20 कॉम्प्लीमेंट तो आ गया है, ये जो एरिया है शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया के अंदर ये तो क्योंकि आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ इसको काउंट करेंगे। अब अगर मैं इसी का यूनियन इसी के साथ लूं, आपको पता है कि अगर हम, क्योंकि ये सेट जो है ये अपने साथ रिपीट अगर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से कर दिखा दूं कि ये मेरे पास सेट ए है, वो जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमने इससे थोड़ा सा कंसेंट्रिक सर्कल जो बनाया, ये जो इसका रेडियस जिसका ज़्यादा है उसको अगर हम 20 कॉम्प्लीमेंट कह दें, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको हम यूनिवर्सल सेट कह दें, तो देखिए इसके अंदर और 20 कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन तो यही एलिमेंट्स है ना। जब ये एलिमेंट्स कॉमन है तो आपके पास क्या सेट आ रहा है, यही सेट आ रहा है, और इस सेट को आप क्या कह देंगे, ए ही कह देंगे। तो देखें इस तरीके से भी आप इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेन डायग्राम। सो पॉज द वीडियो एंड नोट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 तो हम कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहा जा रहा है कि आप एज कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और उसको आप वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करें। सो पहले हम इसको न्यूमेरिकली फाइंड कर लेते हैं, देन वेन डायग्राम से हम उसको रिप्रेजेंट कर शो कर देंगे। सो अगर हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए के सेट को, और यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन ए के सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए का सेट क्या है 2 4 6 8। अब जब यहाँ इनको कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे, सो आपके पास जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट होंगे वो स्टूडेंट्स क्या होंगे 1 3 5 7 9, और ये जो आपके पास सेट है स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये सेट जो है वो बी का है, सो आप यहाँ पे जस्ट बी भी लिख सकते हैं। अब बी का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे अगर, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन तो आप ए कॉम्प्लीमेंट तो आपने निकाल लिया ना, तो बी इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन बी आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर दोनों सेट क्योंकि सेम है तो इनके अंदर जो ऑल एलिमेंट्स होंगे वही ओवरलैप करेंगे, जब कॉमन होंगे ओवरलैप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट आएगा ये वो भी ही आएगा। सो अगर अब हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्टूडेंट्स पहले किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के हम ये बता देंगे कि यहाँ पे सबसेट्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास सेट ए है, एक हमारे पास सेट बी है। ए सेट के अंदर 2 4 6 और 8 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे 1 3 5 7 और ये 9 ये एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमने इसका पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम ये जो पूरा रीजन है हम इसको शेडेड कर देंगे एक्सेप्ट ए। सो हमारे पास ये जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा, ए इज कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारे पास रीजन आ चुका है, चले हम इसको भी कर देते हैं, हम नीचे लिख देंगे ये हमारे पास एज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस एज कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब देखें ये जो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपने यहाँ ड्रॉ करनी है। आपने पहले एज कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड कर लिया, अब बी के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करवाना पड़ेगा।
तो ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको इग्नोर कर दें, कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको सिर्फ नोट डाउन करें, इसको आप देखें ज़रा, इसके ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। सो अगर हम इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ लेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये अपने ऊपर ही ओवरलैप पूरा होगा। यानी हमारे पास एक सर्कल अगर बी है और एक सर्कल अगर हमारे पास एस कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सर्कल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एस कॉम्प्लीमेंट को, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, और ये हमारे पास बी है, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 और ये 9। सो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया है वो यही है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, हमारे पास जस्ट बी ही आ गया। सो इस तरीके से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी अभी आपको नोट डाउन करवाते हैं, आपको समझाते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी बुक में, हमें ये यानी जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि ए इज कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर दिखा। तो पहले हम न्यूमेरिकली इसको फाइंड कर लेते हैं, देन हम रिप्रेजेंट कर देंगे अपने वेन डायग्राम से इसको। सो ए कॉम्प्लीमेंट पहले आप फाइंड कर लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट आपको अगर फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करना पड़ेगा, ए को। उधर सी बात है, आपने ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, सॉरी, ए इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना नहीं, 9 तक ही हैं एलिमेंट्स। देन सब्ट्रैक्ट करना है एक एलिमेंट्स को, वो कौन कौन से हैं, वो हैं 2 4 6 एंड 8। अगर हम कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 3 5 7 9। सो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, सॉरी, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, u माइनस बी स्टैंड्स फॉर, यानी u का पहले आप साइड लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1 20 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमने, तो सॉरी 1 3 5 7 9, देन कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 2 4 6 8, ये जो हमारे पास सेट है। अच्छा, इसको हम कहना भूल गए कि ये जो सेट है हमारे पास बी के इक्विवेलेंट है, तो हम बी लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास सेट है स्टूडेंट्स ये ए के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको ए लिख सकते हैं। अब ए और बी का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया वो बी के इक्वल है तो हमने यहाँ बी लिखा, और ये जो हमने फाइंड किया वो ए के इक्वल है तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसका इंटरसेक्शन नल सेट आता है उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, यानी उनमें जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो नल होता है। सो यहाँ पे हम पहले बी का साइड लिख देते, यानी बी लिखा हुआ तो सब जस्ट पहले बी का साइड लिख देंगे। बी का साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9, और देन इंटरसेक्शन ए का साइड क्या है स्टूडेंट्स, 2 4 6 8। अब हम यहाँ पे जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं। सो जिसको हम नल साइड कह रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिखाते हैं आपको। देखें, पहले हमने क्या निकाला, ए इज कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए इज कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स अ सेट ए एंड सेट बी, बोथ आर द सबसेट्स ऑफ universal set. Set A contains the 2 4 6 and 8 and set B contains 1 3 5 7 9. So the students, अब यहाँ पे हमने पहले A is complement फाइंड करना है। A is complement ये रहा, A is complement फाइंड करना है, तो इसका मतलब हम A is complement फाइंड करने के लिए कंप्लीट रीजन को क्या कर देंगे, शेडेड, एक्सेप्ट ए, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि ए को आप इग्नोर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं,
सो यहाँ पे अगर हम इसको शेडेड कर दें, तो ये जो शेडेड एरिया ये आपका एस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी के साथ अब हम पहले फाइंड क्या कर लेंगे, बीस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से जब बीस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 हैं, इसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 हैं। अब हमने क्योंकि 20 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक्सेप्ट भी हम होल जो हमारे पास ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको शेडेड कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 20 कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे, सॉरी पहले हम it's a universal set and now it's A and it's B. It's A is called A complement. A complement के अंदर हमारे पास जो कॉमन एरिया है वो ये है, सॉरी जो शेडेड एरिया है वो ये है, और 20 कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो हमारे पास शेडेड एरिया है वो ये है। सो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 3 5 7 9 इट्स अ ए कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 7 9 इट्स अ ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स अ बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8। अब इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग पार्ट तो कोई है नहीं, सो द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज नल सेट। देखें क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा, अगर ओवरलैप करता है इंटरसेक्शन के लिए मैंने बताया है आप लोगों को पहले कि जब ओवरलैप करता है तो हम उसको शेडेड करते हैं, जब ओवरलैप नहीं कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास शेडेड एरिया होगा वो नल होगा। ठीक है, बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट। सो द स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरीके से भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा जा रहा है कि आप ए डेल बी यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करें। सो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है। सो ए सिमेट्रिक बी किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए का सेट लिख देंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है, सॉरी 2 4 6 8, बस और क्या, यही तो है। देन सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। और अगर हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस लें, इनमें क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मैं आप लोगों को जब सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, फिर दोनों साइड में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं आप उसको अपने रिजल्टिंग साइड पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए जो आपके पास रिजल्टेंट सेट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये सेट जो है स्टूडेंट्स आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है। अब अगर हम इसको डायग्राम में यानी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहले हम, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। सो ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है 2 4 6 एंड 8, एंड देन बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 1 3 5 7 9। सो द स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन एरिया तो है नहीं जिसको हम निगलेक्ट करें, इग्नोर करें। सो जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया है, ये जो रिमेनिंग एरिया है यानी ए एंड बी यानी ए यूनियन बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अपना रिजल्ट कह सकते हैं। और ये हमारा ए डेल बी कहलाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूनिवर्सल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, सो
नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है a माइनस बेस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बेस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके भी हैं। अब हम कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ आपको पहले बताया था कि बेस कॉम्प्लीमेंट आप पहले फाइंड करेंगे। बेस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे फाइंड होगा, मैं आप लोगों को अब तक जो बताता आया हूँ कि यूनिवर्सल सेट में से आप b को माइनस कर दें। सिंपल है यार। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे b के सेट को। b का सेट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। अगर हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखें तो ये 1 3 5 7 और 9 है। सो हमने इनको कैंसिल कर दिया। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने अपने रिजल्टेंट सेट में लिख दिए, यानी 2 4 6 एंड देन 8। और ये हमारे पास जो सेट है स्टूडेंट्स इसको हम a से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, a में से a को यानी a में से b कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, a माइनस b कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस a, क्योंकि हम अभी फाइंड कर चुके हैं कि b कॉम्प्लीमेंट जो है वो a के इक्वल है। तो हमने b कॉम्प्लीमेंट की जगह पे a लिख दिया। और a में से अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट को a में से अगर मैं a को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आना है, नल साइड आना है ऑब्वियसली। मैं फिर भी आपको लिख कर दिखा देता हूँ। a में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 4 6 8 कॉमन एलिमेंट्स आपने सारे कैंसिल कर दिए। सो द रिजल्टेंट सेट इज़ नल सेट। अब यहाँ इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि यहाँ हमारे पास एक सेट है जिसका हमने पहले 20 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमने यहाँ 20 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। सो ये हमारे पास सेट A, ये सेट B है। इसके एलिमेंट 1 3 5 7 9, इसके एलिमेंट 2 4 6 एंड देन 8। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेप्ट B होल द रीजन is shaded। So it is B's complement। अब हमने क्या करना है कि B's complement में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है उसको हम पहले रखते हैं। देन अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, चलें यहाँ लिख कर देख लेते हैं। क्योंकि हमने a में से a को ही करना है तो पूरा जो होल बेस कॉम्प्लीमेंट होगा यानी a, और जो a होगा कंप्लीट का कंप्लीट होल यानी होल का होल जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा यानी पैच हो जाएगा। जब आप उसको इस तरीके से रखेंगे, हम यहाँ सिंपल कर कर देख लेते हैं। ये जो हमारे पास बिग सर्कल है उसको हम बेस कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, और जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है उसको हम a कह रहे हैं। एक एलिमेंट 2 4 6 एंड देन 8, और जो 20 कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं वो भी स्टूडेंट्स यही हैं, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि हम इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको पता है कि जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचता है, क्योंकि यहाँ तो पूरा ही होल का होल यानी सेट जो है वो ओवरलैप हो गया और एलिमेंट्स निगलेक्ट कर दिएगा, इग्नोर कर दिएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा नल सेट आएगा। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 which is A's complement delta means A's complement symmetric difference B। so हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यार मैं तब से अब तक बताता आया हूँ कि यूनिवर्सल में से आप किसको फाइंड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास A यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो स्टूडेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। सब्ट्रैक्शन ऑफ A क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, A जो सेट है हमारे पास 2 4 6 8 है। अब अगर मैं इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको चेक करूं तो 2 4 6 8। अब अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, वो हैं 1 3 5 7 9। अब
ये हमारे पास ए इज कॉम्प्लीमेंट तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ए इज कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सो इट इज ए इज कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9 and symmetric difference is B is 1 3 5 7 9. The common elements are 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. So the remaining of the both are is null. So the resultant set is null set. So we can represent the given question by Venn diagram. It is the rectangular portion which represent the universal set, and the subsets are A and B. So the elements which contain set A are 2 4 6 and 8, and the B set is 1 3 5 7 and 9. सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि पहले हमने ए इज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट एक्सेप्ट ए विच शेड द होल रीजन ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो इट इज ए इज कॉम्प्लीमेंट. नाउ we are going to find the A's complement symmetric difference B. So which can be represent as it is A's complement. So the B is always B set, means हमारे पास अगर B का एक सेट जो हमारे पास गिवन है वो है 1 3 5 7 9. अब अगर स्टूडेंट्स हम एज कॉम्प्लीमेंट का सेट भी देखें तो वो भी यही है, और यहाँ अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम उसको ये जो लार्ज सर्कल है इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कॉम्प्लीमेंट को. अब अगर इनमें कॉमन एलिमेंट्स चेक करें तो पूरा जो पैच हो चुका है बी और एज कॉम्प्लीमेंट, तो सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए. जब सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमन पोर्शन होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, सो जो हमारा रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारा नल सेट होगा. तो नोट इट. सो द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज A is complement intersection B का whole complement. So first we find the A's complement, which is equals to universal minus A. Now universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Subtraction of A set, which is 2 4 6 and 8. So the resultant set is 1 3 5 7 and 9, which is equals to B. Now we find the A intersection B, A's complement intersection B, which is A's complement means B, so we can write as B intersection B, and B is 1 3 5 7 9 intersection of 1 3 5 7 9, and the result is 1 3 5 7 9, and which is equals to B. So the complement of B is A intersection B's complement, which is equals to universal set minus A's complement intersection B. So the A's universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9,
and the A intersection B, A's complement intersection B is 1, 3, 5, 7 and 9. So the common elements are 1, 3, 5, 7 and 9, which we cancel. So the resultant set is 2, 4, 6 and 8, which is equals to set A. So now we can represent the question in Venn diagram. First we draw the A's complement. Universal set A and B, which is